कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें। तो आइए एक क्षण हम प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें, पूरी भक्ति से उस प्रभु को पुकारें। वो प्रभु दयालु है, वो प्रभु सब कुछ बदलने वाला ईश्वर है। मेरे और आपके जीवन में वो सब कुछ बदले, अपनी दया मेरे और आपके जीवन पर बरसाए, मुझे और आपको प्रभु यीशु अपने द्वारा चलाए। पूरी भक्ति से उस प्रभु से कहे, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं। बोलिए, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं। अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, पूरी भक्ति से इस गीत में शामिल हो जाइए। उस प्रभु की महिमा के लिए, उस प्रभु की स्तुति के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वचन की गंभीरता मेरे और आपके जीवन में आवे, वचन का सामर्थ मेरे और आपके जीवन में बहे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु से। यीशु के वचन की कृपा आज मेरे और आपके जीवन में आ जावे। तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे जीऊं, कहिए उस प्रभु से, तेरे बिना कैसे रहूं। दुनिया ने मुझको छोड़ा प्रभु जी, अपनों ने मुझको धोखा दिया। दुनिया ने मुझको छोड़ा प्रभु जी, अपनों ने मुझको धोखा दिया। दुनिया ने मुझको छोड़ा प्रभु जी, अपनों ने मुझको धोखा दिया। दुनिया ने मुझको छोड़ा प्रभु जी, अपनों ने मुझको धोखा दिया। मेरे यीशु मुझको बचा लो, मेरे यीशु मुझको बचा
मुझको बचा लो, मेरे यीशु मुझको बचा तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं। यीशुआ 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 लगन और स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके वचन की सामर्थ आज हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। आपके वचन की शक्ति से हम सभी को भर दे। आपके वचन की शक्ति के द्वारा हर रोग, हर बीमारी, हर बंधन से हम सभी को छुटकारा मिले। हालेलुया जोरों से स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से कृपावाणी चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन पर बातचीत करने का मौका प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, उस हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु भरपूर रीति से कार्य करना चाहते हैं जो प्रभु को पुकारते हैं। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। वह हर व्यक्ति जो प्रभु को पुकारता है, ये जान ले कि प्रभु उसकी पुकार को सुनते हैं। वो हर व्यक्ति जो प्रभु के नाम की दुहाई देता है, प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देता है, प्रभु यीशु के नाम को पुकारता है, उसकी पुकार को प्रभु यीशु सुनते हैं। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। अनेक व्यक्ति सोचते हैं हम तो पुकार पुकार कर थक गए, हम तो प्रभु का नाम लेते लेते थक गए, लेकिन प्रभु मेरी पुकार को सुनता नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनेक बार मेरी और आपकी पुकार प्रभु के पास इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि मेरा और आपका संबंध यीशु मसीह के साथ सही नहीं है। सबसे पहले मुझे और आपको अपना रिश्ता, अपना संबंध प्रभु यीशु के साथ ठीक करना है और उसके बाद हम प्रभु को पुकारें और प्रभु हम पर दया करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूं। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अगर हम पवित्र वचन बाइबल में स्रोत ग्रंथ 34 वाक्य 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 में प्रभु का वचन पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, भाई जरा पढ़िए इस वचन को। मैंने प्रभु को पुकारा, यहां पर लिखा है मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया, और उसने मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ सही करके
प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु मेरी और आपकी पुकार को सुनते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनेक प्रकार के भय मुझे और आपको सताते हैं, अनेक प्रकार के डर मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में बसा हुआ है। चाहे वो भविष्य को लेकर हो, चाहे वो कारोबार को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे पति को लेकर हो, चाहे पत्नी को लेकर हो। इस प्रकार के अनेक प्रकार की बातें, अनेक डर मेरे और आपके जीवन में बसे हुए हैं। और इस डर से मुझे और आपको अगर मुक्त होना है तो मुझे और आपको यीशु को पुकारना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मुझे मेरे जीवन के डर से आजाद होना है, मेरे जीवन के भय से आजाद होना है, तो मुझे प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही कर कर प्रभु को पुकारना है। कुछ लोग तंत्र मंत्र भी करना चाहते हैं और प्रभु को पुकारना चाहते हैं। कुछ लोग गलत काम छोड़ना नहीं चाहते और प्रभु को पुकारते हैं। कुछ लोग आपसी संबंध ठीक करना नहीं चाहते और ऐसे में प्रभु को पुकारते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं कि प्रभु तो हमारी सुनता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे और आपको जरूरत है प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता सही करने की, और प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता सही करने के लिए मुझे और आपको प्रभु की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। जब प्रभु मेरी और आपकी पुकार सुनेगा तो हर प्रकार का भय मेरे और आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा, मेरे और आपके परिवार से दूर होता चला जाएगा और एक नए आनंद की अनुभूति मैं और आप अपने जीवन में करेंगे। एक नए आनंद की अनुभूति मैं और आप अपने परिवार में करेंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जीने की पर्याप्त मात्रा में सब वस्तुएं हैं, लेकिन हम दुखी के दुखी कारण ये कि हम प्रभु के साथ सही रिश्ते में नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले मुझे और आपको अपना रिश्ता प्रभु के साथ सही करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तब यदि मैं और आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हर प्रकार के भय से मुझे और आपको मुक्त करेगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। छठवें वाक्य में पढ़ो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। जो निराशा मेरे और आपके जीवन पर छाई हुई है वो निराशा भी दूर हटेगी जब मेरा और आपका संबंध प्रभु के यीशु के साथ सही होगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना में वो सच्चाई नहीं है, हमारी प्रार्थना में वो प्रेम नहीं है। हमारा हृदय अनेक प्रकार की दुष्टता से भरा हुआ है और ऐसी दुष्टता से भरकर मैं और आप प्रभु को पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी और आपकी पुकार उस प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे और आपको अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगानी है तो सबसे पहले मुझे और आपको अपना हृदय हर प्रकार की दुष्टता से मुक्त करना है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अन्य अनुवाद में अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े तो वहां पर लिखा है, वाक्य
5 में वहां पर प्रभु का वचन कहता है 6 वाक्य में कि जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मुझे और आपको अपने मुंह को काला होने से बचाना है तो मुझे और आपको प्रभु की ज्योति में चलना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति सही से देख नहीं सकता, उसे रास्ता भी सही से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योति में चलने वाला व्यक्ति सही से देख सकता है। अगर ठोकर भी लगेगी तो वो किसी चीज को पकड़कर संभल सकता है, उसे चोट लगने के चांस कम है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो अंधेरे में व्यक्ति चलता है उसे ठोकर भी लगेगी तो भयंकर चोटों से चोटिल हो जाएगा वो। इसलिए मुझे और आपको प्रभु की ओर दृष्टि लगानी है ताकि प्रभु की ज्योति मेरे और आपके जीवन में बहे, प्रभु का आनंद मेरे और आपके जीवन में बहे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराशा मेरे और आपके जीवन से दूर होगी, उदासी मेरे और आपके जीवन से दूर होगी जब मेरी और आपकी दृष्टि प्रभु की ओर लगी होगी। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए मुझे और आपको जरूरत है अपनी दृष्टि शैतानी के कार्यों से हटाने की। संसार की बातों में यदि मेरी और आपकी दृष्टि लगी है, उन बातों को अपने जीवन में रखते हुए हम कभी भी प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगा सकते हैं। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए मुझे और आपको संसार से अपनी दृष्टि हटानी पड़ेगी। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब मेरी और आपकी दृष्टि प्रभु की ओर लग जाएगी तो हर प्रकार की निराशा मेरे और आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। 7वें वचन में पढ़े, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं और आप अपने हृदय की दुष्टता से मुक्त होकर संसार की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो दीनहीन बनते हुए हम प्रभु को पुकारने योग्य बनते हैं। और प्रभु का वचन कहता है दीनहीन ने प्रभु को पुकारा, प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। यदि मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जीवित है, प्रभु यीशु है, तो ये वचन भी सत्य है। जब हम दीनहीन बनकर प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हर प्रकार के संकट से मेरी और आपकी रक्षा करते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और 8वें वचन में हम पढ़े, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। डेरा डालने का मतलब घर बनाना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम दीनहीन बनकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, अब प्रभु को पुकारेंगे तो हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के संकट से प्रभु मुझे बचाएगा, आपको बचाएगा। और इसके साथ साथ मेरे और आपके जीवन में एक आशीर्वाद भी मिलेगा। वो आशीर्वाद क्या है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु का दूत उसके भक्तों के घर के पास डेरा डालता है। जब प्रभु का दूत मेरे और आपके घर के पास डेरा डालेगा तो कोई भी शैतानी हरकत मेरे और आपके जीवन को परेशान नहीं करेगी, मेरे और आपके परिवार को परेशान नहीं करेगी। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु की रक्षा मुझे और आपको मिलेगी। प्रभु की कृपा मुझे और आपको मिलेगी। नवे वाक्य में लिखा है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। वचन कहता है, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है जो उसकी शरण जाता है। आगे लिखा है, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। अगर मेरे और आपके जीवन में कमी को दूर करना है, मेरे और आपके जीवन से कमी को बाहर निकालना है, मेरे और आपके परिवार से कमियों को दूर करना है, तो मुझे और आपको जरूरत है कि प्रभु पर श्रद्धा रखें। और श्रद्धा रखने के लिए मुझे और आपको अपना मन, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगानी है, अपने आप को उस प्रभु यीशु के योग्य बनाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। जरूरत है मुझे और आपको प्रभु की ओर दृष्टि लगाने की, मेरे प्रिय भाई और बहनों। जरूरत है मेरे और आपके जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने की। जरूरत है मुझे और आपको, अगर भय से आजाद होना है, विपत्ति से आजाद होना है, संकट से बचना है, तो प्रभु को अपने जीवन और परिवार में लाने की। आज कृपावाणी चैनल के माध्यम से बस एक ही बात की ओर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं। मैं और आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। और जब हम प्रभु की यीशु की ओर दृष्टि लगाएंगे तो प्रभु की कृपा मेरे और आपके जीवन में आएगी। और जब प्रभु की कृपा आएगी तो सब कुछ नया बन जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने मन ही मन उस प्रभु की दुहाई दें, उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की जय जयकार करें और एक स्वर में कहें, तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे रहूं। मेरे यीशु आजा, मेरे जीवन में आजा, सब कुछ बदल दे। आपकी ओर दृष्टि लगाने का मुझे वरदान दे। मां मरियम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। तेरे बिना कैसे जीऊं, तेरे बिना कैसे